नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। जो भी हमने थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया उसको प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं। अब आज के इसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस के बारे में। ये तीनों टूल्स हमें क्या दिखाते हैं? ये तीनों टूल ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाएंगे। अभी आपने जो मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, एक हाई बनाना, एक लो बनाना, एक हाई बनाना, एक लो बनाना है, वही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। अब इन टूल्स को और अप्लाई करेंगे, यानी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को और अपनी जो एनालिसिस है उसको शार्प करते जा रहे हैं। ये पहले एक टूल की वजह से हम सीख रहे थे, अब 2 टूल, 3 टूल, 4-5 टूल का जब मिक्सर बनाएंगे तो हमारे पास क्या मल्टी कन्फर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो बिना कोई देरी किए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पे मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन और प्लस फिबो तीनों लगा के और उनको समझाता हूँ। मूविंग एवरेज अब क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, आपको सब पता है। दो लो को आपस में मिला लिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, वो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। मूविंग एवरेज एक मूवेबल पार्ट होता है, मूवेबल ट्रेंड लाइन होती है। मूविंग एवरेज इज द मूवेबल ट्रेंड लाइन विच फॉलो द प्राइस ऑन चार्ट्स। प्राइस को फॉलो करते हुए वो चलती रहती है। प्राइस ऊपर चल रहा है वो ऊपर की तरफ चल रही है, प्राइस नीचे आ गया वो नीचे की तरफ चल रही है। यदि ऊपर की तरफ चल रही है तो सपोर्ट देगी और नीचे की तरफ चल रही है तो रेजिस्टेंस देगी। तो ये सारी चीजें हम क्या है, चार्ट के ऊपर समझते हैं, तभी हमें देखने में मजा आएगा। तो ये हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये किसका चार्ट लगा हुआ है? ये एक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का। इसी के ऊपर एनालिसिस कर लें क्या? आप कहते हैं तो कोई दूसरा ले लेते हैं। चलो टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, मिनिमम मैं आधा घंटा कर लेता हूँ, आधा घंटे का हमने अभी तक कोई एक चार्ट भी देखा नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रेंड लाइन खींचना सिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई अपर ट्रेंड की ओर स्टॉक जा रहा है तो हमें क्या चाहिए? 2 लो चाहिए। 2 लो भी कौन से चाहिए? या तो एक लो हो, एक हायर लो, ठीक है। और अपर ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हमें एक हाई चाहिए और एक हायर हाई चाहिए अप ट्रेंड के अंदर। और डाउन ट्रेंड के अंदर खींचेंगे तो हमें लोअर लो और लोअर लो चाहिए, एक नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए, और ऊपर की तरफ हमें क्या चाहिए? एक लोअर हाई और उससे भी नीचे लोअर हाई, यानी हाई और लोअर हाई दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है? जो भी हाई और लो बना है उनके पीछे की तरफ जो भी हमने ट्रेंड बिताया है, उस ट्रेंड को जब भी फिबोनाची टूल को अप्लाई करेंगे, आप सभी जानते हैं कि वो अपना 38%, 50% और 61% के आसपास रिट्रेस करता है। ये कंफर्म है। अब हमारे जब दूसरे टूल हम डालेंगे, क्या वो भी उसी चीज को कंफर्म करते हैं या नहीं करते हैं, उन चीजों को हम समझते हैं। ये एक हमारा निफ्टी का एक चार्ट है, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। 30 मिनट का चार्ट है। समझने के लिए आप किसी भी चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं, ड्रॉ करने के लिए ये मैंने अपना पेंसिल उठा लिया। एग्जैक्ट ड्रॉ मैं कैसे करूंगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूं। अब मान लीजिए ये एक क्या है, ये लो है और एक ये हाई है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, एक लो ये, एक लो ये लोइज बन रहे हैं हमारे सारे के सारे। ये हमारा एक हाई बना, फिर हमारा हाई बना, फिर हमारा हाई बना, ये। अब मुझे इस चार्ट के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? अब या तो मैं इसको मिलाते हुए जाऊं पहले यदि मैं इस लो को और इस लो को एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूं आपके, तो ये ट्रेंड लाइन क्या होगी? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही जाएगी ना ये। और अब इस हाई और इस हाई को मिलाऊंगा तो इसको ट्रेंड लाइन नहीं बना सकता ना। ये तो क्या होगा, मेरा एक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। जब मैं इस हाई और इस हाई को बढ़ाऊंगा तो ये मेरा क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। बट अभी हमें क्या है कि हमें ये तो अब ये ट्रेंड लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि आप देखोगे, जब ये ट्रेंड लाइन आप खींच लेते हो, अभी आप कह रहे हो आपने तो ये जो मार्केट चल गया इस वजह से आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए इसी को एक्सटेंड करते हैं अपन। ट्रेंड लाइन का टूल है ना यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ, होना तो चाहिए टूल। क्रॉस लाइन, रिग्रेसर, ये रही ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये लो पकड़ लिया मैंने, अब ये लो एक पकड़ लेता हूं, और ये देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी।
अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये स्टॉक ने यहां पे एक लो बनाया, फिर एक ऊपर की तरफ हाई बनाया, ऊपर की तरफ एक हाई बनाया, फिर इसका जो ये लो बना है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है। अब हमें इस ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए एक तो ये और एक ये दो लो चाहिए। अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि हमारा ये कितना सपोर्ट करता है नहीं करता। अब ये हमने हाई बना लिया, फिर हमने एक हाई ये बनाया, एक ये लो बनाया, लेकिन ये जब आपने ट्रेंड लाइन देखी तो यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर हमने एक हाई बनाया, ये हमारा सपोर्ट हुआ, फिर हमने एक हाई बनाया। अब हमने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी हमारा क्या हुआ कि एक जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक हो चुका है। अब हमें क्या करना, अब हमें दो हाईज मिलाना है। हमारा फर्स्ट ब्रेक हो गया ना, अब हम क्या करेंगे, दो हाई को मिलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे स्टॉक उसके अंदर कितना काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ट्रेंड लाइन टूल को वापस लेता हूं और मान लीजिए ये एक हाई है, इसको पकड़ता हूं, यहां पे ब्रेक हुआ था मेरा, और इसी को पकड़ के मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। अब जो ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, अब मैंने ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन खींच ली, क्योंकि यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। तो अब मेरा जो सेल का ट्रेड जनरेट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास जाके अपना रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता, ये देखना मुझे। अब ये यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ तक आपको क्या मिला, ये एक रेजिस्टेंस था पहले। अब ये ट्रेंड लाइन के पास भी आया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी आपको ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु चाहिए, तो अभी आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हुई, अब ये हुई, यानी एक पॉइंट ये और ये पॉइंट आपको मिलने पर आप एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंफर्म हुआ, जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो अब इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही इसको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गई, ये कंटिन्यू नीचे कर सकता था, बट इसके अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट डे वापस गैप अप ओपनिंग हो गई। तो अब इन चीजों को मैं वापस रिमूव करता हूं। अब यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन चाहिए, दो लो चाहिए, तो एक लो तो हमें ये मिल गया और एक लो हमें ये मिल गया। तो हमारे टूल को वापस इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन को। ये हमने एक लो पकड़ा इसका और ये हमने एक लो पकड़ा इसका। तो ये ट्रेंड लाइन अच्छा है, इसके एक्सटेंडेड नहीं हो रही ना, एक मिनट रुकिए, डिलीट ड्रॉइंग। ये लो और ये लो को मैं मिलाते हुए आगे की तरफ चल रहा हूं, ये लो, समझ गया। अब ये स्टॉक यदि यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे सपोर्ट लेता, सपोर्ट के लिए हमने क्या क्या देखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट के लिए इसने देखो यहाँ पे कैंडले भी बनाई है। ये एक तो प्रीवियस सपोर्ट भी है क्योंकि ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडले भी बनाई है, बट इस कैंडल के साथ इसने वापस ब्रेक कर दिया, यानी कि जो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी हमारी वो एकदम ठीक थी, और यहाँ पे किसी न किसी आदमियों को ये ट्रैप करने के लिए यहाँ पे आया है। तो अब हम इस ट्रेंड लाइन को ही वापस, यदि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाते हैं अभी दिखा देता हूं। अब ये का ये हाई पकड़ लेता हूं मैं, अब मेरे पास एक नया हाई आ गया ना, सॉरी, ये ट्रेंड लाइन लेता हूं। अब मुझे ये हाई मिल चुका है, अब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब यहां तक कर देता हूं, फिर अंदर की और बताऊंगा इंटरनल आपको, ठीक है। अरे लग जाओ भाई, या फिर इसको यहां पे कर देता हूं। अब मैंने क्या कि मेरे को दो ऊपर की ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती, एक तो ये और एक ये हमारा क्या है, एक हाई है, ये हमारा क्या है, एक लोअर हाई है। अब ये हमारी, अब ये ट्रेंड लाइन आपके लिए हमेशा क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे नीचे लिया, यहाँ पे गया, अब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहीं पे स्टॉक वापस क्या कर रहा है, रजिस्ट करके वापस आ रहा है। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन के एक दो, अब आप देखोगे तो यहाँ पे वन टाइम तोड़ा, फिर वापस टेस्ट किया, ये तीसरी टाइम, ये चौथी टाइम, और ये पांचवी टाइम को टेस्ट करने जा रहा है। इस बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन ये आपके क्या हुई, एक बड़ी ट्रेंड लाइन हुई, ये आपके क्या हुई, एक बड़ी ट्रेंड लाइन हुई। तो अब आप इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूं यहां से वापस। अब आप इसको पूरे पैटर्न को भी देखोगे तो आपको इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन दिखेगी। कैसे, ये देखिए, जैसे जैसे चैनल के अंदर काम करता जा रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे। ये हमने एक हायर टाइम फ्रेम की खींच ली, अब हम वापस लोअर टाइम फ्रेम की खींच लेते हैं। इसी लो के साथ हमें ये हाई तो मिल गए ना, ये हाई मिल चुके हैं, ये हाई मिल चुके हैं, तो इनको मिला लो।
तो ये क्या करेंगे, आगे की तरफ हमें एक्सटेंडेड बता दें, ये लीजिए, इस आई को, इस आई को, इस आई को, इस आई को, ये लीजिए, ये एक इंटरनल ट्रेंड लाइन और आ गई आपके, यानी जहां पे भी आपको दो हाई मिले, क्यों ट्रेंड डाउन का यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको और इसको मिला लिया। अब यानी ये स्टॉक पहले तो यहाँ पे करेगा, यदि इसको निकाल गया तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये स्टॉक यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद हमें पहले ही हमने जब ड्रॉ कर रखी है, ये तो आप दो हाई मिलते ही ड्रॉ कर चुके हो, तो आपको पता था रेजिस्टेंस मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, ये आपको कंफर्म था यहाँ पे मिलने वाला इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में, ये कैसे भी ऊपर जाओ। अब इसके भीतर भी अपन क्या कर लेते हैं, हम इसके सपोर्ट को मार्क करने की कोशिश करते हैं, दो लो मिल गए ना हमें, तो सपोर्ट भी मार्क कर लेते हैं, उस सपोर्ट लाइन को कितना सपोर्ट करता है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट को मिला लिया और इस सपोर्ट को मिला लिया। अब आ जाओ, ये देखो, ये बॉडी के साथ ही आ रही है। तो अब आप इन चीजों को देखो, ये सपोर्ट मिला लिया, बॉडी के साथ ले लिया मैंने, विग नीचे गई थी और क्लोजिंग के साथ ले लिया, ये बॉडी के साथ ले लिया। तो अब ऊपर से जब भी ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये चीजें आपके पास क्लियर है। अब आपको रेजिस्टेंस पॉइंट आगे के पता है पहले से ही, लेकिन सपोर्ट, अब जैसे ये दो लो मिल गए तो आपको सपोर्ट भी पता है। अब जैसे प्राइस यहां से ऊपर गया, आपको पता था यहाँ रेजिस्टेंस से वापस आया, तो अब ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आपने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये वापस यहाँ पे जाके घूम रहा है, तो इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, नीचे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों को अच्छी तरह स्टडी करके एक ट्रेंड लाइन खींच ली। अब आप यहाँ देखोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये इसके ऊपर की तरफ जाता है, फिर आता है और फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस खाता है, फिर आता है, फिर रेजिस्टेंस खाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखा कि ट्रेंड लाइन टूल हमें क्या दिखा रहा है, जब भी हमें दो हाई और दो लो, अब ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड के अंदर कोई स्टॉक है, दो लो को मिला लिया, एक लो और फिर उससे एक ऊपर वाला हायर लो, तो हमें क्या मिलेगी, अब ट्रेंड लाइन जब हम दो हाईज को मिलाएंगे, एक हाई और एक लोअर हाई, तो हमें क्या मिलेगी, डाउन ट्रेंड लाइन। और इन्हीं बीच के अंदर छोटी 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 ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करते रहिए। अब देखिए इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, ये हमने देखा ना, एक बार इसको थोड़ा रिमूव करता हूं, कितना मतलब आप देखोगे तो कितना हो सकता है। अब ये लो मिला हमें, ये लो मिला, इसको भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो मिल गया ना हमें, और ये हमें एक हायर लो मिल गया, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ये देखो, ये एग्जैक्ट, अब ये लो हमारा कब बना, ये लो कब बना, अब हमें क्या पता था कि सपोर्ट यहाँ पे लेगा, तब भी आज सुबह यदि मैंने रिकॉर्डिंग की है, वॉल्यूम्स वगैरह, मैंने कहा कि बाजार ऊपर की तरफ जाने चाहिए, बिकॉज ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसके साथ भी कई तरह की स्टडी आपको और बताऊंगा, वो चीजें है। तो अब ये क्या हुआ, यहां से सपोर्ट लेके अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। अब अपन आप यहाँ पे पूरा का पूरा यदि सिनेरियो देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न और बन रहा है, वो मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न और बन रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये और ये इस लो को और इसको मिला लूंगा ना, इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। क्या सर आपने तो इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपको इंटरनली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पैटर्न। वैसे आप समझ ही रहे हो ना, अभी इस पैटर्न का ब्रेकआउट क्या होगा, यही तो हो जाएगा, या तो ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा। जहां पे भी होगा वो तेजी से होगा, क्योंकि ये जो अब यहाँ के अंदर की और ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूं मैं, समझ गए। अब अंदर की आप देखोगे तो आपको क्या चाहिए, दो हाई चाहिए, एक हाई ये आपने लिया, फिर एक हाई क्रिएट किया, ठीक है साहब, फिर हमने एक लो क्रिएट किया, ये हमने लो क्रिएट, ये हमारी सपोर्ट लाइन हो जाएगी। लेकिन ऊपर की साइड में जब ये नीचे बढ़ाया तो ऊपर की साइड का भी तो चैनल क्रिएट कर देते हैं, तो ये लीजिए हम ऊपर का चैनल क्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए ये आई है, इसको पकड़ लिया, ये हमें मिल ही गया था, ये लो, इस हाई को मिला दिया, इस हाई को मिला दिया यहाँ पे, यानी ये जोन क्या बना, अब इस जोन को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस जोन। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम यहाँ पे करने वाला है, समझे आप। ये कॉन्फ्लुएंस जोन बन गया। जब आप इसको समझेंगे तो एक तो हायर टाइम फ्रेम की इधर ट्रेंड लाइन आ रही है, एक हमने ये क्या किया,
ये ट्रेंड लाइन आ रही है, दोनों ही रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है, दोनों रेजिस्टेंस का ही तो काम कर रही है, सेम ही प्रॉपर्टी दोनों की। यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस काम कर रही है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे आता है, इस ट्रेंड लाइन होता है, वापस यहाँ आता है, वापस यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ आता है सपोर्ट, और अच्छा ये यहीं से चला गया था और इसी को वापस छूता है। तो ये हमारा क्या हुआ, छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन हुआ। अब इसको थोड़ा सा और आप डिटेल के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसे मिलाओ, तो ये क्या है आपकी, एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न है ना आधे घंटे के चार्ट पे, इसका टारगेट क्या है, यही तो है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उससे ज्यादा ही दिया है इसने बेचारे ने, इस ट्रायंगल ने जब ये ब्रेक हुआ है तो उससे ज्यादा ही दिया है। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट, इनको भी इंटरनली और ज्यादा डेप्थ के अंदर स्टडी करनी है, मतलब जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी एनालिसिस को उसके अंदर डालते रहिए। समझ गया मेरी बात। अब ये प्राइस आप कहोगे यहाँ पे आके क्यों रुका है, इसका भी बता देते हैं। ये हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया था, एक हाई बनाया था, फिर हमने एक लो बनाया था, फिर हम यहीं पे हाई बनाया था। तो अब इसको यदि मैं खींचने की कोशिश करूं यहां से लेके यहां तक, ये लो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा क्या हुआ रेजिस्टेंस। इस बार हम ब्रेक करके गए, कहाँ गए, सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गए, फिर हमने वापस यहाँ से आए नीचे तो इसके ऊपर सपोर्ट लिया, वापस हम क्या गए रेजिस्टेंस के ऊपर। इस बार हमने क्या किया, ब्रेक किया, बट हमारा क्या आ रहा है नीचे से सपोर्ट, वापस हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इस एरिया मिलेगा। तो हमारी कैंडल नेगेटिव कहाँ बनी, यहाँ से हम वापस आए और वापस इस रेजिस्टेंस गए। अब हम रेजिस्टेंस फेस कहाँ करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं, यहाँ निकाल देंगे तो ये ट्रेंड लाइन पूरी पूरी कट हो जाएगी आपके। फिर ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये वाली ये जाके प्राइस को कहीं पे जाके वो देगी। तो मैंने आपको क्या कहा था, 17,500 600 से पहले इसके अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब और इसी को मैं यदि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाना चाहूँ तो आप ये देख लीजिए, ये लो, पहली बात तो ये आई, तो ये तो 17,500 के आसपास आ ही रहा है, फिर इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई। तो इस तरह हमें क्या है कि चार्ट को एनालिसिस करना है और चार्ट के प्राइस के एक्शन को हमें क्या अप्रोच देनी है। जब आप ये सारा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इसके अंदर काम कैसे होता है। तो अब ये तो हुई हमारी ट्रेंड लाइन। अब मैं एज इट इज इसी चार्ट को यहाँ पे रखता हूं और इसके अंदर एक टूल ऐड करता हूं, मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज हमारी करेक्शन कहाँ खत्म होती है आप सबको पता ही है, 200 का। 20 और 200 एक एज इट इज काम करेंगे, आपको उसके अंदर कोई वो दिक्कत नहीं है। और ये हम सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल यूज कर लेते हैं, कोई सी यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब आप यहां पे देखो ये मूविंग एवरेज ने क्या काम किया। ये हमारा सपोर्ट था, यही हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। तो अब हमारा क्या हुआ, एक तो ट्रेंड लाइन कंफर्म हुई, दूसरा मूविंग एवरेज। ये स्लोपिंग लाइन है। अब यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करा दिया था, लेकिन आपका यहाँ पे क्या मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, तो प्राइस क्या सीधा ऊपर की तरफ गया। अब ये रेजिस्टेंस, अब ये क्या, अब ट्रेंड का स्टॉक हो गया ना। अब इसने क्या किया, मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। तो अब हमारा क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा था और इसी के अंदर हमने इसको एक्सटेंडेड किया। इसको एक्सटेंडेड करके तो हमने देखा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब आने दो इसको नीचे। पहला सपोर्ट कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया। मूविंग एवरेज हमारा चल रहा है, चलने दीजिए। अब ये मूविंग एवरेज के यहां से क्या किया इसने, मूविंग एवरेज को वापस ऊपर की तरफ काटा। यानी ये ट्रैपिंग सिस्टम होती है। जब ट्रेंड लाइन और दोनों को आपस में मिला के देखते हैं ना, तो आप ये देखोगे, आप यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गए कि मूविंग एवरेज को ऊपर आ गया, यानी हम अप ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। बट आपको ये भी देखना है साथ साथ के अंदर कि यहाँ पे हमने एक क्या किया है, हाई बनाया है। यहाँ पे हम निकल गए थे, अच्छा सा रैली भी हमारी आधे घंटे के चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छी रैली है, और वापस हम घूम के नीचे की तरफ आ गए। यदि ट्रेंड कंटिन्यू है तो वापस घूम के नीचे क्यों आया, यदि ऊपर चल रहा है तो फिर वहीं के आसपास कंसोलिडेट करो ना। आप ऐसे ऊपर जाते हो वापस नीचे आ जाते हो और यहाँ कंसोलिडेशन करते हो, ये कौन सा तरीका हुआ, ये नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जैसे इसने ये वापस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो ये आपका क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। अब आप इसको चलने दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको दो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट भी मिल गए, अब ये चलता हुआ जा रहा है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये
लेकिन ट्रेंड लाइन तो आपकी फिक्स हो गई, बट मूविंग एवरेज क्या है, मूवेबल ट्रेंड लाइन है। तो अब आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ से प्राइस यहाँ आया, इससे पहले घूम गया, यहाँ नीचे आया, फिर ये नीचे आया। तो ये जब मल्टीपल टाइम फ्रेम देखोगे अभी तो आपको अलग अलग जगह पे वो रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। अब ये हमारा यहाँ से वापस गया तो इसने कहाँ पे सपोर्ट, ये तो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, ये हमारा इस ट्रेंड लाइन का रजिस्ट्रेशन कॉन्फ्लेक्शन जोन था, ये हमारा एक छोटा सा ट्राइंगल पीनेट पैटर्न था जो नीचे की तरफ कटा था, और यही हमारा क्या था, ये रेड कलर लाइन देख रहे हो आप, यही हमारा क्या 200 का। यानी यहाँ पे तीनों चारों चीजें आके एक साथ इकट्ठे हो गए, यानी प्राइस को इसको ताकत लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। एकदम से प्राइस इसको क्लोज नहीं कर सकता ऊपर की तरफ। तो प्राइस ने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, लोगों ने अपने माल को कुछ हल्का किया, हम नीचे की तरफ आए, एक सपोर्ट लिया किसका, इस ट्रेंड लाइन का। अब हम वापस जा रहे थे, हमें एरिया कौन सा मिलने वाला है। अब देखिए ये ऊपर वाली, इसको एक बार हटा देता हूँ ना, यहीं पे समझते हैं। ये तो हमारी मूविंग एवरेज आ रही है यहाँ पे, और यहीं पे हमें ट्रेंड लाइन आ रही है। अब बाई चांस कल, आज की तारीख 10 है, कल यदि हम इसके, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर खुल जाते हैं तो हमारे पास क्या कोई रेजिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं है। कब तक नहीं है, सीधा 17,450 500 से पहले नहीं है। हमारी क्लोजिंग है 250, और ये हमारा कट जाएगा लगभग 300 के आसपास। ये 321 की तो मूविंग एवरेज आ रही है, 300 से पहले कट जाएगा। तो इस तरह हमें चार्ट को क्या अप्रोच देनी है। तो हमने क्या किया, मूविंग एवरेज को भी मिलाया, ट्रेंड लाइन को भी मिलाया, और सारी चीजें अब देखने की कोशिश की। अब इन सब चीजों को मेरे को हटाना पड़ेगा ना। अब एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूं आपको, वो क्या करता है, या इसी के अंदर लगाने की कोशिश करें ताकि तीनों चीजें आपको दिखाई दे। चलिए, कोशिश जरूरी है। ये मैं फिबो वाला टूल ले लेता हूं, फिबो रिट्रेसमेंट, ये रहा हमारा टूल। अब मान लीजिए ये यहां से गिरना शुरू हुआ, फिर यहां से इसने एक बाउंस लिया, फिर यहां से ये गिरना शुरू हुआ, और यहां से इसने एक बाउंस लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां से, फिबो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक लो और एक हाई चाहिए। ये हमें हाई मिल गया, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो हाई टू लो कर लो, और अप ट्रेंड का स्टॉक है तो लो टू हाई कर लो, सिंपल रूल। अब इसको मैं फिबो खींचना चाहूं तो ये मैंने यहां पे खींचा, और ये मैंने इसका लो पकड़ा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो ये जोन था हमारा, कौन सा, ये वाला जोन, मूविंग एवरेज, डबल ट्रेंड लाइन, और यहां पे ये देखो ये 50%। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं दिखाई देवे, ये देखिए ये जोन दिखाई दिया ना आपको, यहां पे क्या आ रहा है, 50%। यानी फिबो का भी 50% जोन आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रही है, मूविंग एवरेज आ रहा है। जोन बहुत खतरनाक जोन है, इसको ऐसे पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अब हमने क्या, नेगेटिव कैंडले भी देखना शुरू कर दिए, और नीचे की तरफ हमने इसको एक चैनल पैटर्न को भी हमने नीचे ब्रेक कर दिया है। तो एक बार हम क्या करेंगे, वापस 1 स्टेप बैक लेंगे, और यदि हमें इसको निकालना है तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि एक स्टेप बैक नीचे की तरफ लिया, निकालने के लिए गए, लेकिन आज हम नीचे की तरफ खुल गए। आपको सबको पता है क्यों खुल गए, सिर्फ वर्ल्ड मार्केट डाउन थे इसलिए खुल गए, लेकिन हमने क्लोजिंग वापस एक अच्छी कराने की कोशिश की है। तो यदि हम कल इसको निकाल जाते हैं तो हम अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपको, इसको रिमूव करता हूँ, अब इसको वापस छोटा कर रहा हूँ ना, ये तो आपको दिखाने के लिए था। अभी फिबो और लगाएंगे, अभी फिबो और लगाते हैं। अब एक बार इस फिबो को यहां से लगा दिया। अब मान लीजिए ये है, या फिर ये यहां एक लो लगा, फिर ये हाई लगा, तो इसका रिट्रेसमेंट निकालो इस हाई से। हाई चाहिए ना ये, और ये मैंने इसका लो पकड़ा। अभी कहां तक जाना चाहिए, 38, 50 और 61। अब मैं यहां पे देखता हूं, ये देखिए ये वाले नहीं, ये वाले, ये आ गए ना 38, 50, 61, 100। तो यहां पे इसने क्या किया है, 61% के आसपास गया है, नहीं 60, 100। अच्छा ये 100, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, सॉरी, ये जो आप 100 देख रहे हो ना, ये 100 इस वाली लेग का है, जो हमने यहां से खींच के यहां खींची है ना, उसका 100 है वो। तो अब ये आप देखो कि ये 61% पे जाके गड़बड़ हुई इसके अंदर।
हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड था इसका वापस रिट्रेसमेंट हमें कहाँ मिल सकता है 61%, वहीं जाके हमारी गड़बड़ हुई है। हमने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और वहीं से हम वापस नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन भी मिली, रेजिस्टेंस भी मिला, मूविंग एवरेज भी हमारा मिला है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, सारी की सारी, यानी 3-4 चीजें जब आप मिला के किसी पॉइंट के ऊपर लगाते हो तो कॉन्फिडेंस जोन बोलते हैं, जहाँ पे 3-4 चीजें आपकी एक साथ कंफर्मेशन करती है। तो इस तरह आपको क्या करना है, चार्ट को अप्रोच देनी है, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी ट्रेड होता है। मैंने अभी तक जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया उसके अंदर सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आप सिर्फ कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर सकते हो, आप सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके भी ट्रेड कर सकते हो। हर एक, यदि किसी आप ट्रेंड के मास्टर बन गए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ उसी के ऊपर ट्रेड कर लोगे। कैसे, समझाता हूं। इन सबको रिमूव करता हूं, एक बार सारी ड्राइंग को रिमूव करता है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन करनी है, एक चार्ट पे मूविंग एवरेज देखना है, दूसरे चार्ट के ऊपर फिबो भी लगा के देखना है। अब इन सब टूल को अलग अलग लगा के किसी दूसरे टाइम फ्रेम में अपन एक बार फटाफट देख लेते हैं ना। 1 मिनट। हाँ, क्लियर ड्राइंग्स, चार्ट हमारा क्लियर हो गया। ट्रेंड लाइन आप समझ गए, मूविंग, अब ये देखो मूविंग एवरेज लगा हुआ है ना, अब ये यहाँ पे यदि इस मूविंग एवरेज निकाल देती है, रेजिस्टेंस को अपने निकाल देगा और ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कोई आदमी कैसे ट्रेड करेगा, आधे घंटे का चार्ट है ना, 1 मिनट, चार्ट ही चेंज कर देता हूं मैं, आपको लगेगा कि इसी के अंदर क्यों समझा रहे हो। कोई दूसरा ले लेते हैं, कौन सा लें, अल्ट्राटेक, सीमेंट ले लूं क्या? हाँ, सीमेंट ले लेता हूँ। सीमेंट का एक भी स्टॉक हमने डिस्कस नहीं किया। ये अल्ट्राटेक का चार्ट है। 30 मिनट की जगह हम कर देते हैं, जब बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो इसी को देखेंगे ना। तो हम ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं पहले। मान लीजिए आपकी क्लोजिंग, आप यहाँ पे हो या अभी यहाँ पे हो, तो यहाँ प्रीवियस लो ले लेता हूँ। ये लो हो गया मेरा, ये हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, और ये मेरा लो ब्रीच हो गया। हमने एक लो नया बना दिया और एक नया हाई बना दिया, क्योंकि हम भाव यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये अब ट्रेंड में चल रहे हो, सब बढ़िया है। अब इससे नीचे नहीं, हालांकि पहली बात तो इसको ब्रीच ही नहीं करना चाहिए। जो आपका ये रेजिस्टेंस था पहले, अब जो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसको नीचे ब्रीच नहीं करना था, कर दिया, कोई बात नहीं, यहां तक भी हम शांति रखेंगे। तो ये सपोर्ट तो नहीं जाना चाहिए ना। अब ये सपोर्ट यहाँ पे गया भी था, तो इसी सपोर्ट के आसपास ये देखो आपको एक हैमर भी मिला है, एकदम से डायरेक्ट नहीं जाएगा ये हैमर मला। फिर ये जो सेकंड कैंडल देख रहे हो, एक छोटा सा शूटिंग स्टार, और फिर ये कैंडल ही, जब इन 3 कैंडल को आपस में मिलाओगे तो ये पूरी पूरी क्या है, पूरी पूरी क्या है, एक एंगल फिंग कैंडल ही बन गई 3 दिन के अंदर। तो यदि अब इसको रिमूव करते हैं, अब मान लीजिए आपने ये लो मार कर लिया, ये हाई मार कर लिया, ये वापस लो मार कर लिया। अब ये जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर गया तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। वनडे का है, वनडे का चार्ट है ना। अब आप इसको कंटिन्यू कैसे करना है, सीधा सा, या स्टॉप लॉस कैसे रखना है, अब इसको चलने दो। अब इसका कुछ मत, ये हाई बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, वापस आने दो। ये एक लो बना दिया, लो क्यों बना दिया, ये यहाँ पे आई थी, ग्रीन कैंडल आई थी, वापस इस हाई को काट गई ना, तो ये हमारा लो कंफर्म है, ट्रेड हमारा चल रहा है, चलने दो। ये हाई बना दिया, अच्छी बात है। अब हमारा पहली बात तो ये हाई कटना नहीं चाहिए, हायर लो ही बनना चाहिए ना। लेकिन अब इस हाई में, इस हाई में, इस हाई में, इस हाई में डिफरेंस देखो, यानी ये ट्रेंडिंग मूव है। यहाँ पे ट्रेंड नहीं बढ़ा है। अब यहाँ पे आप समझो कि ट्रेंड नहीं बढ़ा, अब यहाँ पे एक बाजार ने कुछ थकान दी है, एक ये लो बनाया यार, अभी हाई बनाया नहीं, उससे पहले ही थक गया और वापस घूम के नीचे आ गया, यानी अब इसके मनसा कुछ और है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जब ये थका हुआ दिख रहा है चार्ट आपको और वॉल्यूम आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़े हुए दिख रहे हैं, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है और भाव नहीं जा रहा है, प्राइस तो क्या कर रहा है, स्टेबल हो गया, और वॉल्यूम क्या हुए, राइज हो गए, इसका मतलब गड़बड़ है, जिधर काटे उधर ही अपन। तो आपको यहीं पे एक एग्जिट मिल जाएगा, पहली बात तो ये आपने क्या किया, ट्रेंड को देख के ट्रेड किया। आपको कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हटा दो इसको भी, चलो
ये ट्रेंड देख के हो गया, वॉल्यूम और ट्रेंड दोनों देख के आपको ट्रेड कैसे लेना वो आपको चीज समझ में आई। कैंडल से समझ लेते हैं, कैंडल जरूरी है। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। यदि आप कैंडल कैंडल ट्रेड करते हैं, इसी ट्रेड को समझा रहा हूं, इसी ट्रेड को आपको समझा रहा हूं। ये हमारा एक बॉटम बन गया, ये हमारा क्या था, एक लो था। ये लो से पहले हमने कहां से जर्नी शुरू की, यहां तक गए थे, ये आई था, ठीक है। ये लो तो ये लो, अब यहाँ पे बॉटम बना, उसके अंदर भी देख लो नीचे नहीं आ रहा है। अब ये लो बना के ये लो बनाया, इसके अंदर डिफरेंस है, लेकिन अब यहाँ पे यहाँ मतलब घूमने वाली चीजें हो गई यहाँ पे सारी की सारी। अब हमने कैंडल क्या बनाई, एक बढ़िया एंगल्फिंग कैंडल बनाई है ना यहाँ पे। अब ये कैंडल एक्टिवेट कब होगी, जब ये अगली सुबह इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक्टिवेट कब होगी, इसके नीचे एक्टिवेट होगी। हुई क्या, नहीं हुई, चलो। फिर ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये कैंडल कब एक्टिवेट होगी, जब इसके नीचे की तरफ ट्रेड करेगा। तो ये इस दिन के अंदर, ये जो नीचे आप विक देख रहे हो ना, ये वाले, यानी ये नीचे गई है, ये नीचे गई है, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर कराई है। तो आप क्या करोगे, तो ये इसका जो लो है, ये जो इसका लो है, इसका लो कितना है, 55-35। अब आप यहाँ हाई पे निकल, यहाँ पे आपने जैसे क्रॉस किया, लिया कितने पे था, 53-55 पे। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन कर रहे हो, यही मेंटेन कर रहे हो, 5200 का, 150 रुपए का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अभी इस कैंडल ने दिन में आपको निकाला है, लेकिन जब क्लोजिंग बेसिस पे देखो तो आपको नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी आपको 5600 दे दिया, 300 रुपए दे दिए ना। सिर्फ इतनी सीख मैं बता रहा हूं मैं। लेकिन यदि आप क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस चल रहे हो, तो ये कैंडल क्या, ये सिद्ध हुई क्या, नहीं हुई, चलो चलो चलो, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये एक्टिवेट नीचे होंगी, तो ये वापस ऊपर बन गया। अब ये एक्टिवेट कब होगी, इसके नीचे। अब यहाँ पे निकलवाया इसने, यानी ये कैंडल थी जो आपको निकलवा गई, यानी यहाँ पे भाव आ गया लगभग आपका, यहाँ पे मैं यही पकड़ लेता हूँ, 5800 रुपए। चले कहाँ थे 5300 रुपए। 100 रुपए पे आपको लगभग 500 रुपए, 450 रुपए मिल गए। 1:4, 1:5। यही तो मैं आपसे बात करता हूँ, यही तो मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन अब इन चीजों को और आगे डिटेल में जब हम जाएंगे, अपने और कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, तो और ये चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरा जो कहने का मकसद है कि सिर्फ ट्रेंड और वॉल्यूम से ट्रेड किया जा सकता है, सिर्फ कैंडल और वॉल्यूम से ट्रेड किया जा सकता है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड किया जा सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम हो गया। सिर्फ मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके काम किया जा सकता है। ये दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे समझाए। अब एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या बनेगा, हमें एक लो मिल गया यहाँ पे, फिर हमें एक लो यहाँ मिल गया। मान लीजिए ये आपका चला भी गया, तो ये इसको ड्रॉ कर ले, तो ये ट्रेंड लाइन ही होगी। एक हाई चाहिए मुझे, ये रहा, एक हाई चाहिए, ये रहा, ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ इस सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ तो आप कैंडल की सहायता से घुसे, और यहाँ पे आप वापस यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आ रहे हो, तो एक सपोर्ट की वजह से आ रहे हो। हालांकि ये सपोर्ट, अब ये कैंडल बन गई, ये कैंडल दूसरी वाली हरी वाली कैंडल कंफर्म हुई, तभी तो हमें ये सपोर्ट कंफर्म हुआ, तभी तो हमने ये मार्क किया। लेकिन यहाँ तो आप कैंडल से घुस गए, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन की वजह से घुस गए। अब हमारा टारगेट, हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अपर ट्रेंड लाइन पे मिलेगा। ये तो अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जा रहा है, और ये एक कॉन्फ्लुएंस जोन था यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन प्लस ये मेरी सही नहीं लगी, ये ट्रेंड लाइन शायद, है ना। आप इसको समझ लीजिए। अरे रिमूव, इस हाई को मिलाओ ऐसे, इस लो को और इस लो को ऐसे मिलाओ, तो यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब ये क्या था, ये जोन वो था जहां पे हमारा मूविंग एवरेज भी आ रहा है 200 का, जहां पे हमारी ट्रेंड लाइन का अपर पार्ट आ रहा है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन प्राइस क्या हुआ, इसके सारे भी ऊपर गया। अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा इसको, क्योंकि मूविंग एवरेज से जब भी कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ निकलेगा, तो मैंने आपको क्या बताया है, उस चीज को 2-3 बार टेस्ट करो। यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर निकाला तो, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि ये जो पीछे से ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। तो अब इसने क्या है, वापस नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया।
अभी नीचे ब्रेक कर दिया लेकिन यहीं पे नाटक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? या तो यहाँ नीचे ब्रेक करो या यहाँ ऊपर ब्रेक करो। ऊपर ब्रेक कर गया तो इसका मतलब ये करेक्शन ये अपनी 1 डे के ऊपर है जो नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ये करेक्शन पूरी करके ऊपर निकाल देगा। यहाँ ब्रेक कर दिया, ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये लो कट जाएगा आपका सीधा, ये लो कट जाएगा। तो इस तरह जब हम 3-4 चीजों को आपस में कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं तो हमारी क्लियरिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये सारा अभी तक ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और उसके ऊपर काम हुआ। फिबो दिखा देता हूं इसमें। फिबो टूल लगाना पड़ेगा ना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब यहां से हमने ट्रेंड लिया है, कोई हाई बनाया है, तो हमें कितना बनाना चाहिए रिट्रेसमेंट? 38%। अब आप कहेंगे कि मैंने यही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे करेक्शन शुरू होती है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जब मैंने लिया है, ये ट्रेंड हमारा एंड का होना चाहिए फिबो के अकॉर्डिंग 38% पे। तो ये जो जोन है हमारा 200 के आसपास, इससे जितना हम ऊपर गए उतना ही तो हम नीचे आए, यानी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही तो सारा काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे ऐसे काम कर रहे थे, अब यहाँ पे हम नीचे काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जोन डेवलप कर रहे हैं। ये जो हमने लिया है इसके साथ हमने जोन डेवलप कर रहे हैं। अब हमारा जो ज्यादातर चांस होते हैं, जो पीछे की तरफ ट्रेंड आ रहा था उसके अपर साइड में करता है। यहाँ हम पीछे देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये अप ट्रेंड में चेंज हुआ नहीं, कैसे पता चलेगा? जब ये फिबो इसको 61% के नीचे काट देगा तो हम ये समझ लेंगे ये इसने जो भी यहाँ पे काम किया अब ये कंटिन्यू अभी भी नीचे करना चाहता है और इस लो को भी काट दे। और जब मैंने यहाँ क्या कहा, यहाँ से हम यदि यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कहाँ तक, अच्छा ये लो नहीं कट, ये तो लो हो गया, ये लो कटेगा आपका, ये तो बोला ना, ये 61% कट जाएगा। 61% से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो रही है, मतलब कि वो अपनी 100% करना चाह रहा है। अभी उस स्टॉक का टाइम नहीं आया ट्रेंडिंग में आने के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और आपस में मिला के देखना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं कितना इजीली बता देता हूं। अब मान लीजिए कोई एक दूसरा चार्ट ले लेता हूं मैं, मुझे 1 मिनट लगेगा उसको एनालिसिस करने में। कोई सा भी ले लेता हूं, किसका लें बताइए आप? कोई आईटी लेंगे? आज टीसीएस के रिजल्ट आए हैं, टीसीएस लेते हैं। डेली का चार्ट है, 200 के नीचे पड़े हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर पड़े हुए हैं, कंफर्म। एक लो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक लो हमने इसको नीचे क्रिएट करके वापस ऊपर की तरफ काट रहे हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ मेरा, ये है। यहीं पे क्या आ रही है मेरी, 200 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब मेरे को क्या हो रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था मैंने 200 पे, यहीं पे मैंने पहले ये सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, अभी मेरा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। क्या मैं इसको ब्रेक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये मेरे को क्या करना है, ये मैंने लो बनाया, ये मैंने लो बनाया, ये मैंने हाई बनाया, ये मैंने हाई बनाया, ये मैंने एक लो बनाया, ये वापस हाई के आसपास में, यानी इस शॉर्ट टर्म के अंदर तो मेरा ट्रेंड अप है। अब मैं इस स्टॉक को देखूंगा तो बाइंग साइड में ही देखूंगा इंट्राडे के दौरान। इस स्टॉक को मैं जब देखूंगा तो बाइंग साइड में देखूंगा, बस इतना एनालिसिस करना। कहां तक जाएगी, यहां तक, इस तक तो जाएगी 3250। कहां खड़ी, 3124, 125 रुपए की चाल है। इसका ओपन क्या है आज का, वही मेरा स्टॉप लॉस है। इसका ओपन है 3000 रुपए, 125 पॉइंट के ऊपर चाल है, 125 पॉइंट नीचे। तो अब इसको मेरे को स्टॉप लॉस छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा। स्टॉप लॉस मुझे छोटा करना है। अब ये कैंडल यहाँ पे आ गई तो अब एरिया इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। ये नीचे ब्रेक होगा तो फिर ये लो भी चला जाएगा। तो ये क्या है मेरा 3060, यानी अब 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस है, 125 पॉइंट का तो सीधा टारगेट है। और आवरली चार्ट के ऊपर देखूं तो ये इसने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है। जो ये आपके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बार बार, अब इसने क्या किया, नीचे की तरफ आके यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो अब ये क्या करेगा, 200 एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो मेरे को तो ये स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। यदि ये यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे लोअर हाई कुछ बनाता है तो मेरे को पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा, सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ निकाल रहा। वैसे निकाला ही ऊपर की तरफ है, वो यहाँ से ऊपर काम करे तो करने दो ना। ये पूरा गैप पड़ा है भरने के लिए, तो टाइम खूब है हमारे पास। ये लो, सुबह इसके ऊपर खुल जाए तो ये तो सीधा ऐसे जाना चाहिए।
इस तरह से स्टॉक को अप्रोच दी जाती है, इस तरह से भाव को अप्रोच दी जाती है। भाव आपसे क्या कहना चाहता है, भाव की लैंग्वेज को समझो। जो टूल्स दिए हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। अब टूल्स के अंदर क्या देखते हैं, हम RSI लगा देते हैं, ओवरबॉट ओवरशॉट देखते हैं। क्या देखना उनका, पहले भाव को समझो ना। अभी यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, नीचे इंडिकेटर वगैरह लगा नहीं दिख रहा ना, ये होती है बात। अब इंडिकेटर कंफर्मेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना, पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं। कौन सा लगाऊं, आप बोलोगे वही लगा दूंगा मैं, लेकिन MACD लगाता हूं। ये हमारा MACD आ गया। अब हम एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है और ब्रेक अप कर दिया ऊपर की तरफ। अब MACD हमारा जीरो लाइन का अपसाइड या डाउन साइड, ये देखना हमें, तो ये देखना है ना। तो यहाँ पे MACD हमारा अपसाइड आ गया, ये हमारा वापस अपसाइड आ गया। और यहाँ पे हमें क्या करें, MACD जैसे भाव नीचे की तरफ आ गया MACD भी नीचे आ गया, जैसे भाव ऊपर गया MACD भी ऊपर गया। MACD और इंडिकेटर हमारे कब काम आएंगे, जब मैं ईलेट पढ़ाऊंगा उसके अंदर, जब मैं फिफ्थ वेव पढ़ाऊंगा। फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के लिए आपको MACD या RSI किसी प्रकार के इंडिकेटर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो वहां पे डाइवर्जन शो हो जाते हैं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्राइस एक्सटेंडेड हो जाता है तो उसके अंदर डाइवर्जन आने शुरू हो जाता है। डाइवर्जन आने का मतलब ही यही है कि अपन आसपास टॉप या आसपास बॉटम है, तो इन सारी चीजों को हम मिलाते हैं। तो ये सारा MACD भी मिला दिया। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस इसीलिए करवा रहा हूं, कोई इतना जोर नहीं देगा आपको। इन सब चीजों को हटाइए, कोई सा भी चार्ट ले लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट 15 मिनट सब के अंदर एनालिसिस का प्रोसेस एक है। सब के अंदर प्राइस वैसे का वैसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा, वैसे का वैसे प्राइस एक रेंज के अंदर फंसेगा। 5 मिनट के अंदर भी करेक्शन करेगा, 1 घंटे के अंदर भी करेक्शन करेगा। 5 मिनट के अंदर भी आपको किसी प्रकार का चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। 5 मिनट के अंदर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेंड किसी कैंडल से रिवर्सल होता हुआ दिखाएगा। 5 मिनट के वॉल्यूम भी उतना के उतनी आपकी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सारी की सारी चीजें एक जगह पे आके रुकती है। तो इन सारी चीजों को हमें क्या है, समझना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे करता हूँ और अब हमने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये आप है ना कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक्सरसाइज करना, वरना ये कोई काम का नहीं है। और एक बार में समझ में नहीं आए, सिर्फ ट्रेंड लाइन प्रैक्टिस करो, फिर मूविंग एवरेज कर लो। मैंने सिर्फ 200 का लगा के दिखाया आपको, 20 का भी यूज करते हैं, वो आगे बात करेंगे कि लास्ट के अंदर की 20 और 200 के कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, या फिर जब हम लाइव चर्चा करेंगे उसके अंदर कर लेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ही तो मूविंग एवरेज दिया है। अभी यहाँ पे मैं 5-10 मूविंग एवरेज लगा दूं, नीचे इंडिकेटर लगा दूं, चार्ट को कॉम्प्लेक्स कर दूं, क्या मतलब। अभी आपको इस चार्ट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ भाव दिख रहा है। भाव ही हमें देखना है, भाव ही हमें सबसे पहले बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम किस ट्रेंड के अंदर जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं, हमारी लोकेशंस क्या है। अभी TCS की लोकेशन क्या है, अभी TCS की लोकेशन ये अब ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और इसका फर्स्ट टारगेट है वो 3250 रुपए। सुबह एक उदाहरण दिया था ना मैंने आपको, हम जब भी कोई कैब बुक करते हैं तो सबसे पहले अपनी लोकेशन डालते हैं, फिर उसके अंदर वो पूछता है डेस्टिनेशन, हम डालते हैं होम एड्रेस, ये डालते हैं। तो हमने TCS की ये लोकेशन डाल दी, यहाँ पे ये TCS की लोकेशन है। अब गाड़ी आएगी और इसका होम एड्रेस कहाँ है, फर्स्ट यहाँ पे। अब ये इसका घर है या नहीं है इसके बाद में पता करेंगे। मान लीजिए किसी दोस्त का घर है तो ये यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये काम करेगा, फिर ये जाएगा मैं अपने घर चलता हूँ, फिर अपन वो आगे का और देखेंगे। तो इन सारी चीजों को जब कंबाइन करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट निकलना शुरू होंगे, ये मेरी गारंटी है। हो ही नहीं सकता, आप चाहे कोई सा भी चार्ट मेरे को खोल के दिखा दो, मैं यहाँ पे रैंडमली चार्ट उठा रहा हूँ। दिन की रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी, लाइव चार्ट के अंदर, लाइव के अंदर की थी। दिक्कत क्या, गलती तो हो सकता हूँ ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गलत हो रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस है, एक बार गलत 2 बार गलत, लेकिन लूंगा तब क्या लूंगा, 4 टाइम 5 टाइम 1:4 1:5 इस तरह का रिवार्ड लूंगा। मान लीजिए 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट की भी इसलिए बात कर रहा हूं। 10 ट्रेड के अंदर आप 8 ट्रेड में गलत है, शुरुआती स्टेज है, आप चीजों को कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं, 8 ट्रेड में गलत है। तो क्या हुआ, और 2 ट्रेड में से ये 1:4 भी ले लिया आपने, तो आप बराबर ब्रेक इवन पे। अभी भी लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम को समझते नहीं है, और वो ब्रेक इवन पे भी नहीं है, उल्टा माइनस के अंदर बैलेंस शीटें पड़ी है। ये जो TCS का चार्ट आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो ना, वैसी वैसी बैलेंस शीटें माइनस।
यहाँ -1,00,000, यहाँ -5,00,000, यहाँ -10,00,000, सबकी अपनी श्रद्धा है, कोई कितना देता है। लेकिन यहाँ पे ये प्लस वाली बैलेंस शीट लानी है हमें, समझ गए आप? तो हमें क्या करना है, इस 200 से ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। लास्ट ईयर दीपावली आ गई, एक इवेंट आ गया हमारा, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। यदि हम दीपावली के आसपास अभी तक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब इसके बाद में हमें इसके ऊपर ट्रेड करना है। आपको अपनी 200 की कमाई के ऊपर ट्रेड करना है। पिछले साल यदि आपने 1,00,000 रुपए आप बना रहे थे मंथली का, तो इस बार आपको इस दीपावली से अगली दीपावली के अंदर 200 के ऊपर 2,00,000 रुपए बनाना है, 3,00,000 रुपए बनाना है, तब आप ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हो। वरना तो जिंदगी में करेक्शन ही चल रही है, कभी 1,00,000 कमा रहे, कभी 50 कमा रहे, कभी 80 कमा रहे हो। वो क्या चल रही है, वो ऐसे चल रही है, ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक छोटा हाई लगाया, फिर इस लो को भी काट दिया। मान लीजिए ये कोई 1,00,000 का आपका स्टॉप लॉस था, अब आपके आगे 5,00,000 स्टॉप लॉस पे आएगी, फिर आपने जैसे तैसे करके इसको वापस 3,00,000 तक ले आया कि अब तो मेरा लॉस थोड़ा ही बचा, फिर आपने एक मेजर बना दिया। अपने खुद के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, कहाँ चल रहे हो जीवन में, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यहीं पे सारी चीजें बता देता हूं। अपने हेल्थ के प्रति आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके वेल्थ के प्रति आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी सोशल इमेज के प्रति, आपके रिलेशन के प्रति आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, वो सारी आइडेंटिफाई करोगे तब आप समझोगे चीजों को। प्राइस को जीना है, प्राइस के साथ साथ चलना है, आगे नहीं चलना है। प्राइस बोल रही है यहां से नमस्ते कर लो तो नमस्ते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस भाव भगवान से, भगवान की अवहेलना थोड़ी करते हैं, भगवान के सामने प्रणाम करके खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु। तो उसी तरह हमें इन चीजों को जीना है, तभी इन चीजों को देखने का, करने का, सीखने का मजा आएगा। अपने चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो लाइव सेशंस रखे हुए हैं उनके अंदर एक एक चार्ट को और डिटेल में खोलेंगे। अभी तो हमारा आगे का पार्ट बाकी पड़ा है, अभी तो हमने जो छोटी छोटी बातें की है, हायर तो अभी बात आगे बाकी पूरी पड़ी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया ना, और यहीं पे क्लोजिंग करता हूं मैं इसको एक बार। ये देखिए 46 मिनट का वीडियो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।